एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। फोर्टिस हॉस्पिटल की ओपीडी अब ग्वालियर में भी। मिलिए 2 मई दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर देवयानी सुरंगे से हेमेटोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ एट कैंट कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कृष्णा मेडिकेयर, मेन रोड, आमको, ग्वालियर। फॉर अपॉइंटमेंट 7015435870, 8871531234। नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। मौसम के फिर बदले मिजाज, दोपहर 1 बजे आंधी बारिश से मामूली राहत। नवविवाहिता का गला घोंटकर हत्या का प्रयास, मायके पक्ष ने लगाया ससुरालियों पर हत्या की कोशिश का आरोप। जबलपुर के बरगी डैम में हादसे के बाद ग्वालियर में अलर्ट, तिघरा जलाशय के बोट क्लब की जांच करने पहुंचा प्रशासन। बुजुर्ग महिला को दान दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले बदमाश गिरफ्तार, शिवपुरी में सतनवाड़ा से गिरफ्तार किए गए बदमाश। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी की शुरुआत होते ही निगम प्रशासन को जल संरक्षण के मकसद से वाहनों की कमर्शियल धुलाई बंद करना पड़ी है। शिंदे की छावनी पर एक धुलाई केंद्र को नगर निगम के मदाखलत अमले ने सील कर दिया है और वहां के उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। नगर निगम आयुक्त ने गर्मी के कारण पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शहर में वाहनों की धुलाई को रोका गया है। ऐसे ही एक धुलाई केंद्र पर छप्परवाला पुल शिंदे की छावनी पर वाहनों की धुलाई मिलने पर उसे सील कर दिया गया और उसके उपकरण भी जब्त कर लिए गए। वहीं दूसरे दुकानदारों का कहना है कि निगम प्रशासन उनके सामने आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि वह विधिवत पानी का कमर्शियल कनेक्शन लेकर वाहनों की धुलाई करते हैं और बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई धुलाई केंद्र शटर लगाकर धुलाई कर रहे हैं और पानी की बर्बादी कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भैया पोछा मार रहे हैं, पेट तो भरना पड़ेगा। और जो शटरों में धो रहे हैं उनकी कार्रवाई कुछ नहीं है। कहाँ पे धो रहे हैं? शटरों के अंदर दुकानें बंद कर करके हम तो सिर्फ बाल्टियों से धो रहे हैं। आज इसका पालन नहीं कर रहे हो? आज इसका पालन कर रहे हैं ना साहब। नहीं, जो शटर में अंदर धो रहे हैं वो नहीं कर रहे। अच्छा, पानी बर्बादी भी हो रही है। पानी बर्बादी भी हो रही है। पानी की बर्बादी हो रही है और लोग बाग रोडों पे धो रहे हैं। हमारे पास तो पूरे बढ़ावा हो गया, गाड़ियाँ धो के क्या। हमारे पास तो कॉमर्शियल मीटर भी है, नल भी है कॉमर्शियल, फिर भी हम परेशान हैं। और वो पूरे सड़कों पे नए खोल लिए हैं, उस पर कुछ नहीं है। मॉलों के अंदर है। कुछ लोग पालन भी कर रहे हैं, कुछ लोग पालन नहीं कर रहे। कुछ लोग शटरों के अंदर गाड़ियाँ धो रहे हैं, उनके पास शटर है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी। और कुछ लोग रोडों पे भी गाड़ियाँ धो रहे हैं। नए नए प्रेशर खुल गए, अभी प्रेशर है उनके, ना कॉमर्शियल नल है, ना पानी मिल रहा है उनको। सब फर्जी काम चल रहे हैं। और जिनका बेचारा 40-40 साल हो गए काम करते करते, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जिनके सब कागज़ हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। जो कंपनियों में चल रहे हैं, हर चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने अपने अधीन सभी बोट क्लब को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आंधी एवं बारिश के दौरान लोगों को बोटिंग नहीं कराई जाए और जब भी बोटिंग हो तो क्रूज में यात्रियों की संख्या, लाइफ जैकेट की उपलब्धता और सभी सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। किसी भी कोताही को बरतने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तिघरा बांध में भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और वहां की सुरक्षा मानकों को देखा। इसका नतीजा यह हुआ कि तिघरा में बोट खाली पड़ी रही और पर्यटक गायब रहे। तो वहीं महाराजपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ में रहने वाले सौरभ गुर्जर की भिंड की सपना से 25 अप्रैल को ही शादी हुई है, लेकिन 2 दिन बाद ही सपना द्वारा बाथरूम में फांसी लगाने और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने की खबरों के बीच में मायके पक्ष ने इस मामले को दहेज से जोड़ दिया है। मायके पक्ष का आरोप है कि उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से सपना की शादी की थी, लेकिन सपना के ससुराली उससे स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे। इसी के चलते उन्होंने सपना को गला घोंटकर हत्या करने की
कोशिश की है। फिलहाल सपना का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराजपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गंभीर हालत में सपना का निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शहर में एक युवती से सहेली के भाई ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जब युवती की शादी हो गई तो शादी के बाद भी ब्लैकमेल कर आरोपी उसका शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने संबंध की बात उसके पति को भी बता दी। ऐसे में पति ने भी युवती को छोड़ दिया। बाद में युवती ने जब आरोपी से शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। महिला थाना में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल महिला थाने में 26 साल की महिला ने शिकायत की है कि उसकी दोस्ती वर्ष 2025 में सहेली के भाई मुशफीक हुसैन से हुई थी। मुशफीक ने दोस्ती के बाद उसे प्यार के जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच घर वालों ने युवती की शादी कर दी। शादी के बाद भी आरोपी उसे मिलने के लिए बुलाता रहा। जब महिला ने मुशफीक के बुलाने पर विरोध किया तो इसके बाद मुशफीक ने उसके पति को उसके और अपने संबंधों की जानकारी दे दी, जिसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया और वह मायके में रहने लगी। तो आरोपी ने युवती से फिर नजदीकियां बढ़ाकर उसके साथ शादी का वादा कर संबंध स्थापित किए। अब जब युवती ने शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। परेशान होकर पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाना में की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। थाना महिला में एक महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उसने बताया कि उसके सहेली के एक दोस्त थे जिन्होंने उसके साथ जो है शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया है। इसमें भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें महिला द्वारा बताया गया कि लगातार वो उसे की मर्जी के विरुद्ध जो है संबंध बनाता रहा और जब उसने संबंध बनाने मना किया तो उसने फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी। अभी उचित धाराओं में इसमें कायमी कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जल्दी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पिछले करीब 2 सप्ताह से पड़ रही गर्मी की चपेट में आए ग्वालियर अंचल के लोगों ने 2 दिन से राहत की सांस ली है। अधिकतम तापमान में जहां 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, वहीं बारिश थमने के बाद उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। इसी महीने 25 मई से नौतपा भी शुरू हो रही है। ऐसे में गर्मी से यह राहत फौरी तौर पर देखी जा रही है। शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला शहर की पत्रकार कॉलोनी से सामने आया है, जहां 2 कारों के कांच फोड़ने के साथ ही चोर कार से बैटरी चुरा ले गए। इसके साथ ही पास के एक निर्माणाधीन मकान में भी सामान चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शहर का सिटी सेंटर इलाका इन दिनों चोरों के निशाने पर है। सरोल रोड स्थित पत्रकार कॉलोनी में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। 2 नकाबपोश चोर कॉलोनी में दाखिल होने के बाद व्यवसायी नरेंद्र मौर्य के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने पहले गाड़ी का ड्राइवर सीट का शीशा तोड़ा, फिर गाड़ी का बोनट खोलकर बैटरी चुरा ली। वहीं पास में खड़ी दूसरी कार से भी इसी तरह चोरी की। चोर बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देने के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे, जहां से सामान चुरा कर फरार हो गए। सुबह उठने पर चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित परिवारों द्वारा थाने में शिकायत की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना सरोल अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 चोर कार का जो ड्राइवर सीट का कांच तोड़ करके और उसके बाद इन्होंने बोनट का वो बोल्ट खोल के और उससे बैटरी चुराई है। 2 कारों से इन्होंने बैटरी चुराई है। इनकी हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर रहे हैं। उन चोरों को हमारा जो लोकल मुखबिर सूचना तंत्र है उसके माध्यम से पहचान करके जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। अभी इसमें आवेदन दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और जल्दी इसमें चोरों को गिरफ्तार करके खुलासा करेंगे। जी, डॉग भी उसमें एक भौंकता हुआ दिख रहा है जो कि आसपास ही कॉलोनी का ही रहने वाला था और इसमें हम लोग भी जल्दी से प्रयास करके इसमें गिरफ्तारी करेंगे। बुजुर्ग महिला को दान दिलाने का झांसा देकर उनसे सोने के जेवर लूटने वाले 2 ठगों को पुलिस ने शिवपुरी के सतनवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने ठगे गए जेवरात व 500 रुपए बरामद कर लिए हैं। यह गिरोह मूल रूप से नांदेड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है और शिवपुरी में आकर बस गया है। यह वारदात के लिए शहर आता था। शहर की अन्य वारदातों में भी आरोपियों की भूमिका के संबंध में पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है।
दरअसल मुरार थाना क्षेत्र में रामवती कुशवाहा बुधवार दोपहर सदर बाजार सौदागर सेंटर में पंखा खरीद कर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दो अनजान युवक मिले। युवकों ने उन्हें रोका और बताया कि उनके सेठ के यहां पर सालों बाद लड़का हुआ है और वह गरीबों को दान बांट रहे हैं। साथ ही बताया कि वह उसे भी दान दिला देंगे। उनकी बातों में फंसकर बुजुर्ग महिला को लालच आ गया। युवकों की बातों में आकर बुजुर्ग महिला ने मंगलसूत्र, कानों के बाले, एक ओम का पेंडल और 500 रुपए पर्स में रख लिए। इसके बाद दोनों युवक उनका पर्स लेकर गायब हो गए थे। ठगी की वारदात के बाद पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो दो आरोपियों का सुराग पुलिस को लगा। संदिग्धों की पहचान श्रीनिवास उर्फ कन्हैया एवं सैलानी आदिवासी निवासी टेह सतनवाड़ा शिवरी के रूप में हुई है। पुलिस ठगों के पीछे सतनवाड़ा के टेह गांव पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे शहर में हुई ठगी की अन्य वारदातों के संबंध में फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस न्यूज के साथ। एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। फोर्टिस हॉस्पिटल की ओपीडी अब ग्वालियर में भी। मिलिए 2 मई दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर देवयानी सुरंगे से हेमेटोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ एट कैन कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कृष्णा मेडिकेयर, मेन रोड, आमको, ग्वालियर। फॉर अपॉइंटमेंट 7015435870 8871531234।